आज आप लोगों को बिहार में हो रही 94,000 शिक्षकों की बहाली के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें एक छात्र हैं रुपेश कुमार। इससे जानना चाहते हैं कि 5 जुलाई से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें सरकार की क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत छात्रों का काउंसलिंग होगा। तो रुपेश जी बताइए आप कि 5 जुलाई को जो काउंसलिंग होगी वह किस तरीक़ा से होगी। सबसे तो पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोगों तक आए। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि बहाली की प्रक्रिया जो हो रही है सरकार की तरफ से एकदम पारदर्शिता रखी गई है कि बहाली की प्रक्रिया जो होगी तो वह ओपन कैंप के माध्यम से होगा। इस चीज़ की मैं सराहना करता हूँ, सरकार की इस कदम की मैं बहुत अधिक सराहना करता हूँ कि ओपन कैंप के माध्यम से हो रहा। इसमें परेशानियां छात्रों को बहुत कम होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ओपन कैंप के माध्यम से तो बहुत अच्छी विधि है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं। जैसा कि इसमें हम लोगों को कई सारी परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। अब हम लोगों को दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है। एक परेशानी ख़त्म हुई, अब दूसरी परेशानी ये है कि कह रहे हैं कि इसमें कुछ घूस घास ढेर प्रकार की है। खैर वो सब डिस्क्लोज बात करने की नहीं है। और पूछो कुछ। चलिए अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आपका जो मेघा बन रहा है इस हिसाब से क्या लगता है आपको काउंसलिंग में हो जाएगा? देखिए सर, ऐसा है कि काउंसलिंग तो हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों का परसेंटेज अच्छा बन रहा है, लगभग 70+ है। तो उम्मीद रखते हैं कि हो जाना चाहिए। जी। सरकार जो 94,000 शिक्षकों की बात कर रही है, क्या लगता है आपको 94,000 शिक्षकों की बहाली हो जाएगी? मैं इस बहाली प्रक्रिया में एक चीज़ सामान्य रूप से देख रहा हूँ कि जैसे सरकार सीट देख रही है, शो कर रही है 94,000 है, 94,000 सीट है। और मैं यदि देखूँ 2011 से अब तक तो इतना विद्यार्थी भी पास नहीं है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो निसंदेह कहा जाएगा कि जितने भी छात्र अभ्यर्थी हैं, चाहे वह 45% वाले हो या 85% वाले हो, सबको जॉब मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तब तो आपके हिसाब से जितने भी विद्यार्थी पास हैं सबको जॉब होना निश्चित है। बिल्कुल है। अगर सही पद्धति से निष्पक्षता के साथ बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी तो मैं कहता हूँ कि हर वह स्टूडेंट जो पास है, चाहे वह कम परसेंटेज से पास क्यों ना हो, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, सबको जॉब होगी। तो इसका मतलब क्या आप शिक्षा व्यवस्था की कार्यशैली से आप सहमत हैं? बिल्कुल, सरकार जैसे कर रही है इससे सहमत है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी परेशानी क्या। अब देख लीजिए, हम ही को 70 क्रॉस है, फिर भी अंदर में एक डर सा है। क्यों डर है भाई? डर इसलिए है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, नियोजन इकाई में जो चल रहा है, हमारे जो दफ्तर साह लोग सब हैं जो टेबल पर बैठते हैं, BDO CO, नाम क्यों छोड़ू, नाम भी बता देता हूँ, BDO CO, वो सब इसमें खेलबेल करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी से भी हम सुने हैं जिसका परसेंटेज थोड़ा लो बनता है, वो बोलता है कि हम मैनेज करवा लिए। भाई जब तुम मैनेज करवा लिए हो, 60% वाले मैनेज करवा लिए हो, तो 75% वाला कहाँ जाएगा है? तो एक डर सा बना रहता है सर, और कुछ नहीं। बाकी हम लोग को इतना फैथ है कि हम लोगों को नहीं होगा तो किसको होगा? 75%। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अपनी ओर से सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं सबका नियोजन सही तरीक़ा से हो जाए? बिल्कुल सर, वो तो है। हम लोग मेहनत किए हैं, डिग्री लिए हैं क्लास कर करके, उसके बाद हम लोग अप्लाई किए हैं और हम लोग प्योर स्टूडेंट हैं, मेहनत के दम पर इतना किए हैं। और इसमें अगर कोई बाहर से सर्टिफिकेट लगा दे या फर्जी तरीके से घुस जाए तो उसका पिछवाड़ा फाड़ के रख देंगे अब की बार हम लोग। हाँ। चलिए, आप इसमें इस प्रक्रिया में सुधार की क्या अपेक्षा करते हैं? मैं यही कहूँगा सर, सबके दिमाग में चलता है यह बात, सबके दिमाग में चलता है, विद्यार्थी को भी चलता है और नियोजन इकाई वाले को भी चलता है कि ऐसा करे तो बस इसमें कोई लोचा ही नहीं रहेगा। तो हम लोग यही कहेंगे कि जिस प्रकार से ओपन कैंप को लगाया गया उस माध्यम से नियोजन पत्र बांटा जाएगा, ठीक उसमें किसी भी तरह का घपलाबाजी ना हो। जो इस सर्टिफिकेट्स आते हैं उनका वेरिफिकेशन एकदम प्योर तरीके से हो, जेन्युइन तरीके से हो, तो फिर
क्या दिक्कत दिक्कत ना रह जाए। तो क्या तो दिक्कत आपको अच्छा, क्या ये बता- लगता है कि 15 अगस्त से पहले जो शिक्षा विभाग की मंशा है कि सभी जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल भेज दिया जाएगा, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि 15 अगस्त तक आप सभी का नियोजन पूर्ण कर लिया जाएगा? जिस तरीके से सरकार काउंसलिंग की डेट जारी की है, मतलब 5 तारीख, 7 तारीख और 12 तारीख को लास्ट दिया गया, तो उस आधार से तो हम लोगों को 12 को ही ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ और इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण टाइम बढ़ सकता है, तो बढ़ सकता है, लेकिन हो जाना चाहिए, अगस्त तक में हो जाना चाहिए जिस प्रक्रिया से हो रही है। तो इसका मतलब कि 15 अगस्त तक आप लोगों का मानना है कि हम लोग स्कूल में रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर बहरहाल तो आप ये शिक्षा की इस मंशा से 2 साल से लटके हुए हैं और आप मान रहे हैं कि हम 15 अगस्त तक अपने स्कूल में शिक्षा देते रहेंगे। जी जी जी। चलिए रुपेश जी, एक चीज़ और बताइए कि सुनने में आ रहा है कि जो पंचायत प्रतिनिधि है वो जो है बच्चे को मतलब बहुत जो अच्छे मार्क्स भी हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा ज़्यादा मेगा बनता है फिर भी तुम्हारा नियोजन नहीं होगा, इसके लिए आपका क्या कहना है? जी देखिए, इसे मैं क्या कहूँ, इसे अफवाह भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। क्योंकि मैं भी एक छात्र अभ्यर्थी हूँ और मैंने भी सिर्फ सुना है, कुछ का कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना है, जिसमें प्रतिनिधि जो होता है, जिसको हम मुखिया बोलते हैं, और कौन कौन पंचायत सचिव सब होता है, कौन सब करता है इसमें, तो वो लोग भी घूस की बात करते हैं। वो लोग, मेरा एक दोस्त है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका थोड़ा परसेंटेज कम बनता है, तो उन्होंने एक बार फ़ोन लगा दिया, एक ऐसे ही, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उसको, तो उधर से रिप्लाई आया कि तुम 4 लाख दो हमको और तुम कान में गरम तेल लेके सो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि 4 लाख दे करके कोई फर्जी तरीके से नौकरी ले लेता है, जॉब कर लेता है, तो हम लोगों को फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी भैया? बिहार में यही तो होता है, 4 लाख में तुम नौकरी दे रहे हो। हाँ, हम लोग जितना मेहनत किया तो उसका क्या करेंगे हम? तो ये नहीं होना चाहिए, बस मेरा इतना कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, फर्जी तरीके से कोई मत घुसे, नहीं तो सरकार को परेशानी होती है। अभी आप घुसा लेते हैं, फिर उसी को निकालने के लिए आप फिर सभी पदाधिकारी को बोलते हैं कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, फिर क्या जरूरत है भाई? अभी भी क्यों नहीं हम पारदर्शिता के साथ निकाल दें? अच्छा रुपेश जी, एक चीज़ बताइए कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए जो है सरकार को कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए कि पंचायत प्रतिनिधि में इसका कोई भागीदारी नहीं हो, डायरेक्ट जिला स्तर से जिला पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से इनकी नियुक्ति हो? देखिए है क्या, जैसे अभी ओपन कैंप के माध्यम से बहाली हो रही है, तो इसमें ऐसा कहा गया कि प्रखंड और जिला लेवल पर होगी, यानी पंचायत का प्रखंड और प्रखंड का जिला में होगा। तो इसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी भी पंचायत प्रतिनिधि जो मुखिया हैं, अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब आपका कहना हुआ कि उनको शिक्षा से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको खाना है, बस इधर उधर करना है, बस और अंगूठा छाप है, क्या जाने शिक्षा का मत, उसको पैसा चाहिए, ऐसे पैसा भी लेता है शिक्षा पंचायत प्रतिनिधि का रुपेश जी कार्यकाल खत्म होने वाला है, हर मुखिया चाह रहा है कि कुछ न कुछ, बिल्कुल चाह रहा है। हम बहुत ऐसा उदाहरण देंगे, मेरे बगल में ही है जहाँ पर हम कहना नहीं चाहते, 8 सीट है, और मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि वो बोल रहा है कि 8 लाख रुपये एक ठो से लेंगे, और 8 गो है तो 64 लाख लेंगे। 64 लाख तुम्हारा बाप कमा के दिया है, 64 लाख लेगा। अच्छा चलिए रुपेश जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने बहुत क्रोध है भैया, इस बहाली प्रोसेस से बहुत क्रोधित हैं हम, इसलिए मैं इतना बोल चुका हूँ, बाकी हम तो एक सवाल अंतिम में जाते जाते आप सभी से कि मान के चलिए, अगर यह शिक्षक नियोजन में आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं शिक्षा विभाग की मंशा पे, अगर भूत भविष्य अगर 15 अगस्त तक इस प्रकार का बेहाल स्थिति रहा और बहुत से अभ्यर्थी इस नियोजन से वंचित रह जाते हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, रहना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि जितना सीट सरकार दी है हम लोगों को, जितना शो कर रही है, जितनी रिक्तियां हैं उससे बहुत कम स्टूडेंट पास है, इसलिए रहने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। शिक्षा व्यवस्था की तो हम लोग इतना करेंगे कि हम लोग कुछ दिन और वेट कर लेंगे, और क्या करेंगे, सेकेंड चरण की जो अगले की प्रक्रिया होगी, हम उस वहाँ तक के लिए वेट कर लेंगे, और कुछ नहीं, फिर आगे बहाली की प्रक्रिया होगी और उसमें हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे। तो चलिए, तो आपका मंशा ही है कि सीट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम जो है विद्यार्थी उत्तीर्ण किए हुए हैं, तो सभी को नौकरी
मिल जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम आपसे यही कामना करते हैं और आपको शुभकामना देते हैं कि इस व्यवस्था में देखिए रुपेश जी, ऐसे भी सरकार मतलब शिक्षा के प्रति मतलब उतना संवेदनशील नहीं है। यदि सरकार चाहती कि मतलब बहाली की प्रक्रिया ससमय हो तो 2017 में बीटेट हुआ, 2017 में बीटेट होने के बाद 2021 तक प्रक्रिया चल रही है। इससे लगता है कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील नहीं है कि हम शिक्षकों की बहाली करें। आप लोगों के बराबर प्रयास रहने के कारण जो आज बहाली की प्रक्रिया चल रही है, नहीं तो सरकार तो ऐसे भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल ही सोए हुए हैं कि टीचर की बहाली ही नहीं हो। फिलहाल 2 दिन मैंने पहले आपको एक बार पहले भी बताया था एक इंटरव्यू में कि सरकार शिक्षा के स्तर को उठाने में बिल्कुल नाकाम हो रही है। खर्चा करती है, मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि खर्चा नहीं करती है। जितना शिक्षा व्यवस्था को चाहिए उतना लगभग दे ही देती है, लेकिन उसका नियोजन सही तरीके से नहीं कर पाता है, उस रिसोर्स का सही से उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण आज भी बिहार की शिक्षा एकदम समुद्र तल में जाती जा रही है। और इस चीज़ पर कोई ध्यान भी नहीं देता, सरकार तो नहीं देती है। अच्छा, एक सवाल और है रुपेश जी आपसे कि हाल में ही पटना में जो है स्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा मंत्री को घेरा गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है विद्यार्थियों को मतलब बुरी तरीक़ा से पीटा गया है विद्यार्थियों को। जब शिक्षा मंत्री ने खुद ही कहा था कि जो जितने भी विद्यार्थी पास है सबका नियोजन पक्का है, तो फिर विद्यार्थियों को क्यों पीटा गया? मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों के साथ जो यह घटना हुई यह तो निंदनीय है। इसमें एक लफ्ज़ भी कोई नहीं बोल सकता है कि निंदनीय नहीं है, क्योंकि छात्र लोग अपने अधिकार के लिए वहाँ प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस पर अंधाधुंध लाठियाँ चलाई गई। उसमें कुछ महिलाएं भी थी जिसको गहरी चोट भी लगी है। तो यह तो एकदम निंदनीय है, लेकिन थोड़ा सा है क्या, जो वहाँ प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है, तो वहाँ पर छात्र कुछ ज़्यादा उग्र हो गए, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर गए, तो इसलिए वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन मैं इससे पहले यह भी कहना चाहता हूँ कि क्यों गए थे ये लोग गए थे क्यों? तो गए थे ये लोग इसलिए कि इन लोगों को लग रहा है कि यह जो इसमें जो रिजल्ट दिया गया, शो किया गया स्टेट वाला, इसमें कुछ घपला हुआ है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि घपला हुआ है या नहीं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई डेटा नहीं है, कुछ खास जानकारी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट इसमें जो पास अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि इस रिजल्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जब शिक्षा मंत्री जी बोले थे पहले कि जितने भी लोगों का रिजल्ट हुआ है वह सीट के अनुकूल है, वह सीट के अनुकूल है, और सभी पास स्टूडेंट को ज्वाइनिंग पत्र मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो फिर वहाँ पर बात बदल लिया गया, जिसके कारण इन लोगों में आक्रोश था और जाकर के वहाँ प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन में इन लोगों ने लाठीचार्ज किया बुरी तरह से। तो ये कह सकते हैं कि उन लोगों का हक था, करना उन लोगों का हक था। चलिए रुपेश जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में सारी बात डिटेल से लोगों को बताए।